नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। सोने और चांदी के भाव के जैसे आप जो है प्रिडिक्शन निकालते हैं, तो हमको दिवाली या इस साल अंत तक, आपने अभी हाल ही में एक ट्वीट भी किया था कि ये ट्वीट संभाल के रखो, अभी आने वाला है सोने का भाव। तो आपको क्या लगता है कि दिवाली या साल अंत तक कितना हो सकता है सोने और चांदी का भाव? वीरेंद्र जी, इसमें ऐसा है कि ये ट्वीट पर्सनल ट्वीट्स हैं, इब्जा की तरफ से नहीं है। और हाँ, इब्जा किसी प्रकार के कोई प्राइस प्रिडिक्शन नहीं करता है। हाँ, पर्सनली मेरा मानना ये है कि अगले 20 से 21 महीनों के अंदर अंदर आ, हम गोल्ड प्राइसेस को यहाँ से लगभग 40 से 50% ऊपर देखेंगे। इंटरनेशनल प्राइसेस मेरे हिसाब से गोल्ड का 31 मार्च 2025 के पहले $2700 तक जा सकता है या $2750 जा सकता है। और जो सिल्वर प्राइसेस है यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो सकती है, मतलब जो $26 इंटरनेशनल प्राइस है वो 52 या 49 से $52 के बीच में रह सकते हैं। मेहता जी, भारत में सोने का भाव कितना हो सकता है अगर आप ये ऐसा अनुमान लगा रहे हैं तो? रुपी जो है, यदि वो इसी प्राइस पे कांस्टेंट रहता है या इसमें मान लीजिए 5-10% रुपी में एप्रिसिएशन भी हो गया, तो यदि मैं डॉलर कन्वर्जन करता हूं तो मुझे लगता है कि ये प्राइसेस, जो सोने के प्राइसेस हैं, 31 मार्च 2025 तक लगभग 80,000 के आसपास हमें नजर आ सकते हैं। और चांदी के प्राइसेस लगभग 1,40,000 से 1,45,000 के आसपास नजर आ सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें रुपी कन्वर्जन का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस को लेकर मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी 31 मार्च 2025 तक गोल्ड प्राइसेस $2750 और सिल्वर प्राइसेस $49 से $52 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते अब आप हमेशा सोने और चांदी में बुलिश ही रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है मतलब? हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बुलिश रहता हूँ। ऐसा तो नहीं है। ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं बेसिकली जो ट्रेंड है वो हमेशा इंटरनेशनल प्राइस का ट्रेंड देखता हूँ। क्योंकि भारतीय बाजारों में हम तो नेट इंपोर्टर हैं, तो रुपी के ऊपर बहुत प्राइस डिपेंडेंसी होती है। इसलिए उसे बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपको इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखना चाहिए और इंटरनेशनल मार्केट को देखकर आपको ट्रेंड एस्टेब्लिश करना चाहिए। तो आप जो इतनी तेजी सोने के बारे में बता रहे हैं, तो इसके पीछे हमको कारण बताएंगे आप? देखिए, जो मुख्य कारण है कि क्यों प्राइसेस बढ़ेंगे, मैं आपको एक शॉर्ट में ये बता दूं कि जितने भी कारण थे गोल्ड प्राइसेस के घटने के, वो सारे कारण अब समाप्त हो चुके हैं। जो फेड का इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना था, अब फेड ने तो बिल्कुल तय कर दिया है कि भाई हम 2 इंटरेस्ट रेट से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, वो भी 0.25% से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक बात में क्लैरिटी हो गई। अभी तक जियोपॉलिटिकल टेंशन थमा नहीं। साथ ही साथ ब्रिक्स की करेंसी की बात जो हो रही है, वो यदि वो करेंसी की बात वाकई में सच हो जाती है, जो ब्रिक्स नेशन है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया एंड साउथ अफ्रीका, यदि ये करेंसी की जो बात करते हैं, यदि एक नई करेंसी ये सब मिलके लॉन्च करते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये करेंसी लॉन्च करने के लिए कहीं ना कहीं पर चाइना में या रशिया में, इन देशों में गोल्ड की जबरदस्त बाइंग होगी और इसी वजह से गोल्ड की प्राइसेस। तो मेहता जी, आपको क्या लगता है कि ये तो आपने ऊपरी रेंज दी, नीचे में सपोर्ट लेवल क्या रहेंगे भाव में? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करता है, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में या भारतीय बाजारों में, यदि आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ट्रेड करते हैं तो आप गोल्ड में कम से कम 10% का स्टॉप लॉस मान के चलिए, नीचे का सपोर्ट लेवल मान के चलिए। और यदि आपकी प्राइस से 10% से ज्यादा यदि डाउनफॉल आता है तो आपको डेफिनेटली एग्जिट हो जाना चाहिए। और जो सिल्वर प्राइसेस है इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें आपको लगभग 20% के स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। यदि आपका स्टॉप लॉस 20% से ज्यादा हिट हो जाता है तो आपको तुरंत एग्जिट कर जाना चाहिए। आ, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ये एक ऐसी कमोडिटी है जो किसी
ये कोई कंपनियां नहीं है कि, या इक्विटी मार्केट नहीं है कि किसी कंपनी के परफॉर्मेंस पे या मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। ये वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डिपेंड करते हैं। इसमें कई नेशंस भागीदार हैं, कई देश इसमें भागीदार हैं। इसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, जैसे कई यूरोपियन देश इसमें इसमें भागीदार हैं। तो उनकी इकोनॉमी और को लेकर ही गोल्ड प्राइसेस तय होते हैं। और इसीलिए आपको ये इस प्रकार के स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करने चाहिए। ये मैं कह दूं कि गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की है और बहुत ही कॉशियस अप्रोच चाहिए इसके। जी मेहता जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने ये जो है हमें जानकारी दी कि सोना जो है लगभग 80,000 के पार पहुंचेगा और चांदी 1,40,000 के पार पहुंचेगी। तो हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत ही आगे का व्यू मिल गया है उनको।